लेकिन आरजू की टीम तो क्लियर कट आई हुई है सेमीफाइनल में, और आज इनके फेवरेट प्लेयर ने सेंचुरी भी मारी, बर्थडे भी सेलिब्रेट की, और मेरे ख्याल में एक जबरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन होगी। मैन ऑफ द मैच भी हुआ आरजू, तो मैं स्टार्ट आपसे इसलिए ले रहा हूँ, वरना मैंने डॉक्टर साहब से स्टार्ट लेना था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल मुझे क्रिकेट का तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि हार गए और जीत गए और आउट हो गए और आ गए और सिक्सर, और बस यही कुछ समझ आती है। मगर ये ज़रूर है कि विराट कोहली जो है मेरे बहुत फेवरेट है, और जब भी वो खेलते हैं तो मैं ज़रूर वो मैच देखती हूँ, चाहे वो किसी भी टीम के साथ खेल रहे हो। और आज तो जैसे आप खुद भी जानते हैं कि आज उनकी सेंचुरी भी कंप्लीट हुई है, आज उनकी बर्थडे भी है, तो इसलिए मैंने लाइट्स भी ऑन कर दी। हालांकि मैंने दिवाली के लिए डेकोरेशन कर रही हूँ, लेकिन ये कि मैंने आज लाइट्स ऑन कर दी क्योंकि विराट कोहली की बर्थडे। तो बिल्कुल हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली सर। और हम यकीनन आगे भी बहुत टाइम तक उनको इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हुए देखते रहेंगे। अब मेरा ख्याल है बाकी क्रिकेट जो है वो आपको डॉक्टर साहब ही समझा सकेंगे, मुझे नहीं आती। लेकिन ये जरूर है कि नहीं विराट कोहली की बर्थडे जो है वो ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा कि कई लोग जो हैं वो इवन फखर मोहसिन भाई जो जी जी रिजवान जी के साथ जी आते हैं, जी जी, मोहसिन बिल्कुल भाई बिल्कुल। सुबह से आज विराट कोहली जो है उनकी पिक्चर वाली टी शर्ट पहन के वो बैठे हुए हैं। तो इससे मुझे पता चला कि पाकिस्तान में भी बहुत फैंस है विराट कोहली सर के। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी। यहाँ पे कहीं पे भी आप चले जाएं, अगर बैटिंग की बात होती है, जब मतलब हम क्रिकेट खेला करते थे, तो मैं तो खैर बॉलिंग ज्यादा करता था, वैसे बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता था। तो उस वक्त ये बात होती थी कि यार सचिन तेंदुलकर हूँ, सचिन तेंदुलकर, उस वक्त उनका पीक चल रहा था, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का। तो नो डाउट विराट कोहली इज ऑन द टॉप राइट नाउ। इस वक्त दुनिया क्रिकेट में उनका जैसा मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन शायद ही कोई हो उनके मुकाबले का, उनकी फिटनेस का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैच 327, वैसे तो कहा यह जा रहा था कि 250 से लेके 260 तक, कहते इतना टारगेट होगा कि जडेजा जो है ना इनको घुमा के रख देगा, और वही हुआ। वो भारी पड़ गया, मतलब 5 बंदे उन्होंने अकेले भेज दिए। कैसा देखते हैं, सारे मैचेस इंडिया वन साइडेड खेल रही है, हो क्या रहा है? Thank you, Fakar Bhai, for inviting me, और thank you, Arju ji, for giving your expert opinion. और गुड इवनिंग जिसको कि गुड इवनिंग। और चूंकि हमारे फखर भाई पश्तो से हैं, तो माखाम मोपा खैर उनको बोलना चाहिए। गुड तो इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जबरदस्त। देखिए, ऐसा है कि गेम ऑफ क्रिकेट की अनसर्टेनिटी ही उसका उसका मेन एसेंस है। व्हाट वी लव अबाउट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द गेम, और उसमें फिर जो प्लेयर्स हैं वो अपनी स्किल का प्रदर्शन करते हैं अक्रॉस द बोर्ड। कई अच्छे प्लेयर रहे हैं, जैसे वसीम अकरम साहब को बिल्कुल। कोई नहीं भूल सकता, उनकी बॉलिंग हो, सचिन साहब की बैटिंग हो, या अभी आज रोहित ने जो स्टार्ट दिया, या उधर से भी अच्छे खिलाड़ी खेले। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो साउथ अफ्रीका है, पता नहीं क्या इनको हो जाता है, जब भी ये शुरू से वो जो चोकर्स का टैग है वो उनके ऊपर सही लगा हुआ है, वो आने आगे नहीं देते ये नहीं हटने देते, वो आगे हैं। अच्छा खासा मैच सेट हुआ था, कम से कम फाइट ही करते। बिकॉज आपने तो यू टर्न आउट टू बी अनदर, कौन सी टीम थी जिसको हमने 55 पे आउट कर दिया था, मैं तो नाम भी भूल गया टीम का। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका। तो यू टर्न आउट टू बी अनदर श्रीलंका, और आप टॉप ऑफ द 302 से हारा था श्रीलंका आपसे। हाँ, बताइए। तो ये बड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है, मजा नहीं आता। कोई जीते भी तो मजा नहीं आता ना फिर, बिकॉज की थोड़ा तो फाइट तो हो ना। ये थोड़े कि हम इंडिया को जीतने देखना चाहते हैं, हम तो क्रिकेट होता हुआ देखना चाहते हैं। नहीं, तो ये बात उधर आप जी 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 आप बोले। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे मतलब समझ नहीं यार, मैं ये नहीं कहता कि लाजमी सी बात है टीम बहुत तैयारी करके आई, और ऐसी तैयारी करके आई है कि जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं चारों तबक रोशन हो गए सबके। ये जो टीम सामने आ रही है, किसी को स्पेयर नहीं कर रहे, यानी कोई टीम अभी तक इंडियन टीम को नहीं हरा सकी। इस वर्ल्ड कप से पहले जो 3 वनडे सीरीज हुई थी, उसमें एक मैच ऑस्ट्रेलिया से हारी, और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। शामी आए, शामी ने कहा यार मुझे बस बॉलिंग करनी है और मुझे विकेटें उड़ानी है। मतलब क्या खिलाया, क्या है क्या, कौन सी प्रोटीन खिलाई है आप लोगों ने? हमारे एक प्लेयर ने कहा ना प्रोटीन की कमी।
हम लोगों ने कौन सी प्रोटीन खिलाई हाँ, इनको प्रोटीन कम खिलाया लग रहा है। ये जो ये गुड नुस्खा जो है ना हमारे प्लेयर्स को भी देना है। नहीं, ये देखिए डॉक्टर भाई, ये जो इंडियन क्रिकेट का जो राइज हुआ है और जो प्रोफेशनलिज्म आया है, आईपीएल आया है, या इनका जो अंडर 19 क्रिकेट है, इस पे जितना वो फोकस करते हैं तो टैलेंट है। अब वो ना होता था ना कि हमारे सारी बच्चे मुंबई से आ रहे हैं, इक्का दुक्का कोई इधर उधर से आ गया। अब टैलेंट छन के आईपीएल में और भी छन जाता है, फिर वो और भी प्लेयर्स के तो खेल चुके हैं, और भी प्लेयर्स के साथ जो इंटरनेशनल है वो उनको जान चुके हैं। और देखिए आईपीएल ने क्या किया है ना, आईपीएल ने क्रिकेट में से वो जो एग्रेसिवनेस थी वो निकाल दिया। अब सब एक दूसरे के दोस्त हो रखे हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। वो जो है ना, वो अग्रेसिवनेस नहीं दिखती, क्योंकि वो फिर आके आईपीएल में वही खेलेंगे, एक दूसरे के उस पे डांस। तो उनका डेविड वार्नर उनके डांस का वेट करती है, तो ये तो हालत हो रखा है, ये आईपीएल का देन है। तो मेरे ख्याल से ये भी है कि देखिए एक समय होता है, और इस समय भारतीय टीम का आई मीन टचवुड, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, भारतीय टीम का अच्छा समय चल रहा है। और जब तक ये अच्छा समय चले, वो अच्छा खेलें, और क्रिकेट जो भी अच्छा खेले वो जीते। मेरा तो आई एम आर्डेंट फैन ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, जो अच्छा खेले वो जीते। और सभी ह्यूमन है, दे हैव ऑल द गुड स्किल्स। तो अगर इंडिया अच्छा क्रिकेट खेलती है, इंडिया शुड डिजर्व टू विन। अगर दूसरी टीमें खेलती हैं तो वो तो डिजर्व। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, रोहित जी भी हमें ज्वाइन कर बिल्कुल उन्होंने कर लिया हमें ज्वाइन। तो रोहित जी, वेलकम टू द शो। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? कैन यू हियर अस? कैन यू हियर अस? एंड ऑलरेडी हम लाइव जा चुके हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, रोहित भाई की तरफ जरा जाता हूँ, वो थोड़े से सेटल डाउन हो जाएंगे, थोड़ी देर तक लैंडिंग वैंडिंग कर लेंगे। लेकिन सेटल डाउन करवाइए, अभी नए बल्लेबाज आए हैं, इनका टिकना जरूरी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि साउथ अफ्रीका की इतनी अच्छी बॉलिंग रही है, ये इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं, वैसे तो बॉलिंग उनकी पहले भी अच्छी थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी की। आज डी कॉक को चलता किया सिराज ने, उसके बाद लगा कि बहुमा और बाकी जो डोसन है और मतलब मिलर है, किलर है, सब के सब जो है साइड लाइन हो गए, यानी जैसे पता ही नहीं है कि ये कभी बल्ला इन्होंने बैट पकड़ा भी हो। यार ये ना बेसिकली हम लोग भी परेशान हैं कि ये अनबीटन टीम जो है ये कितने दिन, क्योंकि अनबीटन टीम होती है ना वो सेमीफाइनल में गायब हो जाती है। और हम तब से सोच रहे हैं, चलो पहला मैच जीत गए यार, दूसरा जीत गया भाई, तीसरा जीत गए, अबे तुमने तो 8-9 के 9 जीत लिए, क्या करोगे क्या यार तुम तो, मतलब। और 8 जीत लिए, 9वां कौन सा दूर है, नीदरलैंड्स के साथ है यार। अब मतलब इतने बड़े बड़े निकाल लिए तो नीदरलैंड्स तो पीट ही लेगा। नहीं वो तो बस नीदरलैंड से हारना कहते हैं अच्छी ना, बात काफी जाएंगे। मतलब ये कौन सा तरीका है यार, तुम तो सारे ही जीतते चले जा रहे हो, वैसे खिला लो कहीं पे हर मैच हारते हैं, तुम यहाँ पे सारे जीतोगे, अभी सेमीफाइनल में पहुंचते के साथ पहला मैच तुम कुटोगे, देखना इनकी। एंड ये हिस्ट्री, मैं नहीं बोल रहा, ये हिस्ट्री प्रूव करती है, अनबीटन टीम अपने पहले नॉकआउट में हारती है। तो हम लोग सबके सब बोल रहे थे अबे कहीं तो हारो, कहीं तो हारो, ये जीतते चले गए। अब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर लिए कि फर्स्ट सेमीफाइनल इनका पसीने छूट जाएंगे, देख लेना। आरजू, आपका भी यही ख्याल है जो रोहित कह रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं यार कप उठा के ट्रॉफी उठा के आएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है 1-2 मैचेस हारने भी चाहिए, तो फिर बिल्कुल जरा जोश आता है फिर टीम के अंदर, रिदम में आ जाएंगे। करना है बार बार, मतलब जीत के अगर ये ऐसे ही करते करते फाइनल तक चले गए और सबको पहले से ही मालूम हुआ कि भारत जो है वो फाइनल भी जीतने वाला है, तो फिर वो एक जो होता है ना, एक थोड़ा सा जोश होता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, वो फिर उसमें नहीं रहेगी, वो नहीं होनी चाहिए। सेमीफाइनल में हरवाना चाहती है क्या? नहीं, मैं नहीं चाहती कि हारे, बिल्कुल विराट कोहली के होते हुए हारना नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि विराट कोहली सिर्फ खेल की वजह से नहीं, मैंने उनकी जो भी स्टेटमेंट्स देखी है, जब वो मीडिया से बात करते हैं, वो सारी चीजें जब आप सुनते हैं उनसे,
तो वो एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पे भी वो विराट कोहली सामने आते हैं। नो और डाउट अबाउट दैट। इसलिए भी विराट कोहली साहब के बहुत फैंस हैं पाकिस्तान में भी। लेकिन ये जरूर है, मैं ये चाहूंगी कि बेशक भारत जीत जाए, ठीक है, लेकिन ये कि टफ कंपटीशन हो, आखिर तक पता ना लगे कौन जीतने वाला है, तब मजा आता है। ये ऐसे तो नहीं ना कि अभी ये जो है 7 इनके ऑलरेडी आउट हो गए थे और पता नहीं 74 रन या क्या बनाए थे इन्होंने, 83 पे सारी टीम आउट हो गई। तो वही ना, तो ऐसे तो मजा नहीं आता ना। मजा तब आता है जब बिल्कुल लास्ट बॉल तक आपको ये समझ ना आ रही हो, जैसे वो शारजा एक का हुआ था ना, शारजा कब जो हुआ था कि जी मियां जी दाद जी। साहब का एक सिक्सर था, वो काम कर गया था, तो आखिरी तक पता ही नहीं लग रहा था कि कौन जीतेगा। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। वो वाले मतलब जिसे कहते हैं ना, उस तरह के बड़े क्लोज मैचेस जो है वो होते रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और वो तो खैर एक यादगार मैच, तो उसके बाद भी पाकिस्तान इंडिया के मैच बड़े पसे हैं, मैंने लेकिन वो मैच अफसोस कि नहीं इस वर्ल्ड कप देखा में है। हमारा मैच भी इतना वन साइडेड था ये इंडिया के साथ बिल्कुल, कि बंदा कहता है यार मैंने क्या करूं, थोड़ा मैंने सा तो। मतलब वो मैच मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके जो वो लास्ट वाला जो सिक्सर था मियां दाद साहब का, वो आज तक टीवी पे इतना दिखाया जाता है। और उसके बाद जो वो एकदम से बैट वैट छोड़ के जो वो भागे है ना, तो वो मुझे इतना मजे का लगता है। तो उसके आई बाद विश मियादाद ने फिर चक्का ही नहीं मारा। नहीं, मेरा क्रिकेट में उस तरह का खेल हो हिंदुस्तान और के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, फखर भाई कह रहे एक उसके बाद चीज, मियादाद जी ने छक्का ही नहीं मारा। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप में मारा था 92 के। खैर एनीवे, थोड़ा सा ये बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे, किसी ने भी, हमारे किसी व्यूअर ने लिखा भी था कि जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल होगा, तो इंडिया क्योंकि टॉप पे और पाकिस्तान चौथे पोजीशन के लिए बका की जंग लड़ रहा है और शायद चौथी पोजीशन आ भी जाए इनकी, तो फिर क्या लगता है? कहते हैं कोलकाता में शायद होना है फिर वो सेमीफाइनल। कोलकाता में सेमीफाइनल तो होना है, लेकिन ये इनका पाकिस्तान का ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? नेक्स्ट जो मैच है वो किसके साथ है? जी जी डॉक्टर साहब एक आपसे मिनट, पूछ रहा हूँ। अच्छा प्लीज कंटिन्यू किया। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं रोहित दादा आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। रोहित दादा आप बोल लीजिए। मैं ये बोल रहा था कि नेक्स्ट मैच तो न्यूजीलैंड से है, दादा आप और बोल लीजिए। न्यूजीलैंड, और अगर न्यूजीलैंड ने हरा दिया तो फिर ये नहीं चाहते। नहीं नहीं, वो तो मतलब इफ्स एंड बट्स पे चल रही है ना कहानी। ये तो मतलब लोग वैसे लिख रहे हैं और कहते हैं कि हो सकता है सिचुएशन ऐसी ही बन जाए, मतलब बहुत कहते हैं कि तो चांस फिर है कि ऐसी, ये क्योंकि तो पाकिस्तान फिर का ये मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से कल न्यूजीलैंड को हराया है, तो उस मैच में यानी 402 रन, हमें तो खैर 402 रन कभी पाकिस्तान के खिलाफ बने भी नहीं थे और पहली दफा बने, और चेस तो खैर हमें पता था कि इस तरह चेस करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फखर ने जिस तरीके से बात की, तो थोड़ी सी होप्स अब पाकिस्तान से भी हाई होने लगी हैं। रविवार को भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुकाबला खेला गया। इस मैच में कोहली ने अपने करियर का 49वां शतक जमाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। कोहली ने रविवार 5 नवंबर को अपना 35वां जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने अपने बर्थडे पर फैंस को एक शानदार गिफ्ट भी दिया। दरअसल रविवार को भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुकाबला खेला गया। इस मैच में कोहली ने अपने करियर का 49वां शतक जमाकर इतिहास तो रच ही दिया, इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। कोहली ने अपना यह तूफानी शतक करियर की 277वीं पारी में जमाया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 251 पारी ली थी। मैच में कोहली ने 121 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की पारी खेली। इस दौरान कोहली ने 10 चौके जमाए। कोहली की इस पारी के साथ ही सचिन तेंदुलकर समेत खेल, राजनीति और फिल्म जगत के दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए हैं। सचिन ने अपने रिकॉर्ड की बराबरी करने पर कोहली की जमकर तारीफ की और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी। सचिन ने कहा कि मैं इसी साल 50 वर्ष का हुआ हूँ। मुझे 49 से 50 साल का होने में 365 दिन लग गए थे, मगर मुझे उम्मीद है कि तुम 49 से 50वां शतक लगाने में देरी नहीं करोगे और यह रिकॉर्ड जल्द टूटेगा। सचिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अच्छा खेले विराट, इस साल की शुरुआत में 49 से 50 तक जाने में मुझे 365 दिन लग गए। सचिन अप्रैल में 50 साल के हुए। उसके बाद उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि
अगले कुछ ही दिनों में आप 49 से 50 शतक पे पहुंच जाएंगे और मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, जिसके लिए आपको बधाई हो। सचिन के अलावा हरभजन सिंह, अफगानिस्तान स्टार राशिद खान ने भी विराट कोहली को बधाइयां दी हैं। राजनीति से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विराट कोहली को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। फिल्म जगत के स्टार कलाकार प्रकाश राज ने भी कोहली को बधाई दी। इनके अलावा भी फैंस और कई दिग्गजों ने पोस्ट शेयर कर कोहली की सफर की तारीफ की है। सचिन ने अपने करियर में 463 वनडे खेले, जिसकी 452 पारियों में 44.83 के औसत से 18,426 रन बनाए। उन्होंने कुल 49 वनडे शतक लगाए। वनडे इंटरनेशनल में सचिन और कोहली ने सबसे ज्यादा 49 शतक जमाए हैं। इनके बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा 31 शतक के साथ हैं। यानी वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 3 बल्लेबाज भारतीय ही हैं।